हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया था एसक्यूएल के बारे में। तो अब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एक्शन यू नीड टू परफॉर्म ऑन अ डेटाबेसेस आर डन विद एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जो भी आप परफॉर्म कराते हो डेटाबेस में, तो वो किसके द्वारा कंप्लीट होते हैं? एसक्यूएल स्टेटमेंट के द्वारा। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कीवर्ड्स दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें कीवर्ड होते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो कुछ एसक्यूएल के कीवर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एसक्यूएल के कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये नहीं होते हैं। अगर आपने स्मॉल में सेलेक्ट लिखा है या फिर कैपिटल में सेलेक्ट लिखा है तो ये केस सेंसिटिव नहीं होगा एसक्यूएल में, ठीक है। नॉट केस सेंसिटिव। तो एसक्यूएल के जितने भी कीवर्ड होंगे वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे। तो जान लेते हैं एक एक करके सब कीवर्ड के बारे में। तो सम डेटाबेसेस सिस्टम रिक्वायर्ड अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जब भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके बाद आपको सेमी कॉलन लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे एसक्यूएल में हो गया, तो एसक्यूएल में आप स्टेटमेंट लिखोगे तो डेटा जब भी आप एक स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो सेमी कॉलन इज़ द स्टैंडर्ड वे है टू सेपरेट ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट इन अ डेटाबेस सिस्टम। तो सेमी कॉलन क्या करता है? ये सेपरेट करता है हर एसक्यूएल स्टेटमेंट को। तो इसीलिए आपको सेमी कॉलन लगाना है जब भी आपका एक एसक्यूएल स्टेटमेंट पूरा हो जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड भी जान लेते हैं कौन कौन सी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल की कमांड। तो सबसे पहले आती है सेलेक्ट कमांड। तो ये क्या करती है? एक्सट्रैक्ट करती है डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस से। क्या करती है सेलेक्ट कमांड? एक्सट्रैक्ट करती है डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस से। दूसरी कमांड है अपडेट। तो ये क्या करती है? अपडेट करती है डेटा को इन अ डेटाबेस। अपडेट करती है डेटा को इन अ डेटाबेस। उसके बाद तीसरी है डिलीट। तो डिलीट कमांड क्या करती है? डिलीट करती है डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस। तो डिलीट कमांड क्या करती है? डिलीट करती है डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस। और इंसर्ट इनटू कमांड क्या करती है? इंसर्ट करती है न्यू डेटा को इनटू अ डेटाबेस। इंसर्ट इनटू कमांड क्या करती है? इंसर्ट करती है न्यू डेटा इनटू अ डेटाबेस में। और कैसे करती है वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कमांड के बारे में बता रहा हूँ। और क्रिएट डेटाबेस की करता है? क्रिएट करता है न्यू डेटाबेस को। क्रिएट डेटाबेस कमांड की करती है? क्रिएट करता है न्यू डेटाबेस को। और अल्टर डेटाबेस क्या करता है? अल्टर डेटाबेस करता है मॉडिफाई करता है डेटाबेस को। अल्टर क्या करता है? अल्टर डेटाबेस क्या करता है? मॉडिफाई करता है डेटाबेस को। और क्रिएट टेबल क्या करेगा? क्रिएट टेबल करेगा न्यू टेबल को क्रिएट, ठीक है। और अल्टर टेबल क्या करता है? अल्टर टेबल करता है मॉडिफाई को। मॉडिफाई करता है किसको? टेबल को। अल्टर टेबल क्या करता है? मॉडिफाई करता है टेबल को। और अगली कमांड है ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल क्या करती है? डिलीट कर देता है पूरी टेबल को। तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करती है? डिलीट कर देता है पूरी टेबल को। और क्रिएट इंडेक्स क्या करता है? क्रिएट इंडेक्स करता है क्या करता है? क्रिएट इंडेक्स कमांड क्रिएट करता है इंडेक्स को, यानी कि सर्च की को। और ड्रॉप इंडेक्स ये करता है? डिलीट कर देता है इंडेक्स को। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट कमांड। और कैसे अब इनका काम करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।